वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल। हम लोग त्रिभुवन स्टेडियम से बात कर रहे हैं। हरीश शील्ड की फाइनल चल रही है और हमारे साथ आज जुड़े हैं सुरेंद्र सिवाड़े सर और संजय गायतोंडी जी। संजय गायतोंडी जी का 32 साल का कोचिंग में करियर रहा है और जैसे सिवाड़े सर जो है ये एक्स RBI और इन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के एडमिन में 1992 से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का भार कई सब कमिटीज़ पे भी संभाला हुआ है। आज इनसे बात करेंगे। संजय जी, आप मुझे बताइए कि आज हरीश शील्ड का फाइनल है और आप ये बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है, तो आप हमें बताइए कि आज के दिन में ये जो फॉर्मेट है 80 ओवर्स का जो है फर्स्ट इनिंग में है और सेकेंड इनिंग में 40 ओवर्स का, तो ये फॉर्मेट कैसा है और आज के मैच के बारे में आप क्या बात करेंगे सर? ये फॉर्मेट में कमबैक करने को चांस मिलता है बच्चों को और बच्चों को यही सीखना है कि कौन सी सिचुएशन में कैसे खेला जाता है क्रिकेट। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज टेक्निक के बारे में हम लोग कोचेस जो सिखाते हैं बच्चों को, ये तो नॉर्मल है, अभी टीवी देख के भी बच्चे सीखते हैं कि टेक्निक कैसे होता है और कैसे खेलना चाहिए। लेकिन मैच सिचुएशन हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है जो अच्छों को नहीं जमता है। अगर स्कूल से ये प्रशिक्षण उनको मिले तो बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर 80 ओवर्स और 40 ओवर्स दोनों खेलना है और उसका इम्पैक्ट अगर मैच पे आ रहा है तो इसके जैसी अच्छी बात नहीं है। आप मुझे सुरेंद्र जी बताइए कि ये जो भी ये हरीश शील्ड चालू है, लास्ट ईयर से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, ये साल से तो SG बॉल भी जो है प्रोवाइड किए गए, तो ये बदलाव जो है इसको आप किस तरीके से देखते हो? ये बदलाव जो मुझे दिख रहा है 2-3 सालों से कहीं, इट्स मोस्ट वेलकम एंड बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये कमेटी। आज के जो भी कुछ कमेटी है आज की तारीख में वो बहुत अच्छा फॉर्मेट, जैसे गायतोंडी ने जी कहा, ये फॉर्मेट भी उन्होंने अच्छा बनाया है एंड ये इस माध्यम से ये जो बडिंग क्रिकेटर्स है दे विल कम अप लाइक एनीथिंग, बिकॉज आज की तारीख में इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत सारे कंपटीशन है। तो स्कूल लेवल से अगर किसी लड़के को आप यहीं से मोल्ड करते हैं तो बड़ा होकर वो डेफिनेटली अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। और ये एक तरह से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है बॉम्बे स्कूल्स वाले ने, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे टूर्नामेंट हमारे यहाँ फ्रिक्वेंटली होने चाहिए, बाय वर्च्यू ऑफ विच क्या होता है कि जो क्रिकेटर्स जो लड़के लोग खेलते हैं स्कूल के लिए तो उनको ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। दे विल पुट देयर मोर एफर्ट्स, उन लोग खुद के एफर्ट्स ज़्यादा देंगे और वो हिसाब से उनका खेल भी ज़्यादा मैच्योरिटी से खेलेंगे। अब मुझे और एक बताइए कि पहले तो साउथ मुंबई की सभी टीम जो है वो डोमिनेट करती थी, लेकिन आपका ये जो शिफ्ट हुआ है स्कूल क्रिकेट का वो सबब की तरफ भी काफ़ी हुआ है, तो ये भी बदलाव आया है, इसके बारे में आप क्या कहें? ये बदलाव है, पक्का बदलाव है, बट क्या होता है एसोसिएशन उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं सबर्बन क्रिकेट बढ़ावा देने के लिए। जैसे कि यहाँ वेस्टर्न सबर्ब में है, वहाँ सेंट्रल सबर्ब में अप टू थाना पालघर वगैरह सब है, तो वहाँ उन्होंने नए कोचिंग क्लासेस और शिविर भी कंडक्ट किए, सिलेक्शन ट्रायल्स रखते हैं, वहाँ सिलेक्शन टूर्नामेंट्स होते हैं कि जिसकी वजह से ये बच्चे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट खेलने मिलते हैं। तो जैसे ज़्यादा टूर्नामेंट खेलते हैं वैसे उनका मैच्योरिटी भी बहुत सारा बढ़ता है, क्रिकेटिंग एबिलिटी बढ़ता है। तो हिसाब से जो अच्छा कदम जो स्टेट एसोसिएशन ले रही है, तो मैं स्टेट एसोसिएशन को भी कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा और साइमल्टेनियसली बॉम्बे स्कूल वालों को भी मैं ये मामले में ये मोमेंट पे मैं बधाई दूंगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर संजय जी, आप मुझे बताइए कि ये इस उम्र में ये जो क्रिकेट है, ये क्रिकेट का स्कूल क्रिकेट का इम्पैक्ट जो है इन बच्चों के फ्यूचर में किस तरीके से गिर रहा है? पहले ही मैंने कहा कि अगर वो कोई भी प्रेशर सिचुएशन हैंडल करना सीखते हैं तो अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। और एक बात बताता हूँ कि पहले ऐसे था कि स्कूल में 3-4 बच्चे अच्छे होते थे, बाकी सब स्कूल के बच्चे खेलते थे। अभी स्कूल्स ने रिक्रूटमेंट चालू किया है प्लेयर्स का और अच्छे बच्चे कंपाइल करके उनको साथ में लेके खेलते हैं, तो स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। अभी तो ऐसे हुआ है कि वो कंपाइल करने के बाद उनका प्रशिक्षण भी किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से अच्छे कोचेज जैसे अशोक कदम वगैरह है, जुल्फी है, तो ये लोग अभी इंटरेस्ट लेके वो बच्चों को सिखा भी रहे हैं, यानी उनका ग्रोथ भी हो रहा है। तो नदीम मेमन जी ने उनके आने के बाद जो डेवलपमेंट की है क्रिकेट में, यानी स्कूल क्रिकेट में, तो मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे की है। और मैं चाहता हूँ कि पहले जैसे यूनिवर्सिटी क्रिकेट था या इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट था, वहाँ थोड़े से हम लोग कम पड़ रहे हैं, कि ऐसे लोगों ने आगे आकर ये शुरू करेंगे तो बॉम्बे का क्रिकेट बहुत ही आगे बढ़ेगा।
स्कूल क्रिकेट की जहाँ तक बात है, ये तो लड़के बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन गर्ल्स का भी स्कूल क्रिकेट हैरिस शील्ड गाइड शील्ड होती है। आप तो आज की तारीख में जो है गर्ल्स क्रिकेट जो है वो काफ़ी सालों से आप देख रहे हैं, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि अभी ये बहुत अर्ली स्टेज है, क्योंकि इतने बच्चे नहीं हैं, लड़कियां इतनी नहीं है, लेकिन बॉयज़ का क्रिकेट बहुत ही ब्लॉसम हो रहा है। और मैंने जो ये कॉलेज की बात की, क्योंकि यही बच्चे अभी कॉलेज में जाने वाले हैं, जो जीतने वाली टीम रहती है उसमें ज़्यादा करके सीनियर के 10वीं के बच्चे ज़्यादा होते हैं या 9वीं के बच्चे ज़्यादा होते हैं, 7वीं 8वीं के कम होते हैं हैरिस शील्ड में। तो वो कॉलेज में जाने के बाद उनको उधर भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो काफ़ी कुछ हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। सुरेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, काफ़ी सालों से ये प्रॉब्लम से हम लोग जूझ रहे थे, लेकिन अभी जो है गाइड शील्ड के बच्चे जो है वो 9th स्टैंडर्ड का बच्चा गाइड शील्ड नहीं खेलेगा। और मुंबई स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ऑफ कोर्स नदीम जी इज़ ऑल्सो देयर, तो इन्होंने बोन टेस्ट भी करना शुरू की है। तो इसकी वजह से जो है प्रॉपर अंडर 14, अंडर 16 इस तरीके से वो कैटेगरी होती है और अकॉर्डिंगली वो बच्चे खेलेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में आप बीइंग अ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन इसके आप बारे क्या में कहना मैं चाहोगे? इतना ही बता सकूंगा कि ये बोन टेस्ट की वजह से हाँ। काफ़ी स्कूल के कोचिस और स्कूल के प्लेयर्स को एक प्रकार का कंट्रोल आया है कि कैसे होता है। कभी कभी स्कूल इंटर स्कूल्स के गाइड शील्ड हैरिस शील्ड में क्या होता है, टूर्नामेंट जीतने के लिए कोई कोई स्कूल मैनिपुलेशन करता है एज के बारे में। तो अगर वो ना करे, इसकी वजह से इन्होंने ये बोन टेस्ट का इम्प्लीमेंट किया है। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि अंडर 14, अंडर 16, वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप अ स्टेट टीम। यस, तो स्टेट टीम का अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 ये जो टीम है, इन लोग एनसीए भी वहाँ पे क्यों कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि उन लोग में से ही अपने को बड़े बच्चे मिलेंगे जो रणजी ट्रॉफी और इंडिया लेवल पे खेलें। बिल्कुल ठीक है। तो ये बोन टेस्ट मेरे हिसाब से तो कंपलसरी रहना चाहिए। एंड मोर ओवर इसका फ़ायदा बच्चे लोगों को ही होने वाला है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो स्टेप्स लिया है अबाउट बोन टेस्ट, तो वो ऐसे का वैसे चलना चाहिए। और मैं सभी स्कूलों को भी ये अपील करता हूँ कि एज फार एज पॉसिबल आप विद इन एज ग्रुप ही खिलाइए, कोई भी कुछ मैनिपुलेशन मत कीजिए। बिल्कुल बाय वर्च्यू ऑफ विच क्या होता है कि कभी कोई स्कूल मैनिपुलेशन करता है, कोई बड़ा बच्चा खिलाएगा, तो अल्टीमेटली वो स्कूल का नाम खराब होता है। और ये करने के बाद अगर कोई टूर्नामेंट जीतता है और कोई सामने से कोई अगर अपील करता है, तो खाली पीली स्कूल का भी नाम बदनाम होता है। बिल्कुल सही। तो वो स्कूल के इस बारे में स्कूल मैनेजमेंट ने ये पक्का डिसीजन लेना चाहिए कि विद इन एज ग्रुप ही स्कूल ये मैचेस खिलाना चाहिए। मतलब अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है वो या, बंद होनी चाहिए, निकालनी वो तो चाहिए। बहुत ही वेलकम डिसीजन है उनका। हाँ। और अब दोनों से भी ये सवाल है कि 8-10 साल से जो है सबब क्रिकेट जो है, मतलब ये हैरिस शील्ड और गाइड शील्ड जो है लिमिटेड अप टू दहीसर और बोरीवली और मतलब थाने में भी नहीं थी, मुलुंड अर्बन तक थी। एग्लोमरेशन। लेकिन उसके बाद जो है लास्ट 2 साल से जो है वहाँ की सबब्स की टीम भी यहाँ आई है। तो ये जो मतलब ये डिसीजन लिया गया है, तो इसके बारे में आपके दोनों के भी थॉट्स हैं? मैंने इसमें ये प्रपोजल होने के लिए कारणीभूत मैं हूँ, अच्छा, क्योंकि ये जो पहले बंद हुआ था, ये नदीम जी से बोल के मैंने चालू करवाया। मैंने उनको बोला था कि ये अगर आप करेंगे, और उन्होंने मुझे उस टाइम वर्ड दिया था कि मैं चालू करूंगा करके। अच्छा। शार्दुल ठाकुर तभी पालघर के स्कूल से खेलता था और उसको घर छोड़ के बोरीवली में आना पड़ा और स्वामी बोरीवली के विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को वो खेला। तो ये मैंने और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बोनी एज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चा सिर्फ मैनिपुलेशन करके लिया हो, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है कि उसका एज प्रॉपर हो लेकिन उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। तो ये जो केसेस है ना कि जिनके सर्टिफिकेट्स बराबर है, उनका बर्थ डेट भी बराबर है, लेकिन उनका बोनी एज बड़ा आता है, ये भी हुआ है बोन टेस्ट में। तो ये भी बच्चे नहीं खेलेंगे तो अच्छा है, क्योंकि मैं बीसीसीआई के ऑफिशियल से जब बात किया था तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि ये हाईली स्किलफुल गेम है, इसमें स्ट्रेंथ पार्ट आना नहीं चाहिए। जब बच्चे बड़े होते हैं या सीखते हैं क्रिकेट, तो उनको स्किल पे हम लोग ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे। तो उनका वो जो थिंकिंग है उसको ये स्कूल के क्रिकेट में भी अभी फॉलो किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर, वही सवाल आपसे है कि ये सबब में तो देखिए पॉपुलेशन ज़्यादा तो ठाणे और इसके बोरीवली के आगे भी काफ़ी पॉपुलेशन है, तो ये जो बाद में इंक्लूजन हुआ है तो ये वेलकम जैसे अभी थिंग है। संजय ने कहा कि ये एक्सटेंड किया गया है सबब, फर्दर सबब में एक बहुत अच्छी मूव की है, क्योंकि ऐसे कुछ नहीं है कि साउथ मुंबई में, नहीं तो साउथ मुंबई एग्लोमरेशन में ही अच्छे क्रिकेट हो। जैसे अभी इन्होंने क्या कि शार्दुल ठाकुर पालघर में रहता था,
बट बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन उसको शिफ्ट करना पड़ा। तो वो जो रिस्ट्रिक्शन अभी निकाल दिया है, बॉम्बे स्कूल हैज़ टेकन अ वेरी गुड पॉजिटिव स्टेप्स। तो वो स्टेप के हिसाब से जो भी आज की क्रिकेट, मुंबई स्कूल्स का क्रिकेट चालू है, आई विल नॉट से मुंबई स्कूल, स्कूल का क्रिकेट चालू है, उसको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और वो ये सिस्टम जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। उसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है तो और थोड़ा एक्सटेंड कीजिए। ऐसा मैं सबको सभी ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई एम रिक्वेस्टिंग कि हो सकता है तो थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं तो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो जैसे पलगर, ढाणू, विराट ऐसे चीज़ों में क्रिकेट का बढ़ावा बहुत कम लोग देते हैं। तो ऐसे मामले में वो जो लड़के अच्छे क्रिकेट खेलते हैं उनको भी यहाँ आके खेलने का प्लेटफॉर्म मिलता है, इंटर स्कूल खेलने का प्लेटफॉर्म मिलता है और आगे जाके कोई क्लब से भी खेलते हैं। तो ये वन वे इट इज़ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय बॉम्बे स्कूल एक्सटेंड द लिमिटेशन ऑफ द मुंबई एग्लोमरेशन। आप दोनों से भी आखिरी सवाल है कि ये आजकल कहावत ये काफ़ी मतलब चर्चित हुई है कि डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट। आप क्या कहना चाहोगे सर इस? मुझे समझा नहीं सवाल। डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट मतलब ये बच्चे टैलेंटेड है लेकिन दे शुड बी डिसिप्लिन, क्योंकि सिर्फ टैलेंट जो है आपको किधर लेके नहीं जा सकता। तो ये चीज़ें जो है डिसिप्लिन कितना उनके लिए ज़रूरी है उनके आने वाले दिनों में भी, और वो एक बार 20 साल वगैरह के हुए तभी भी। डिसिप्लिन तो सिर्फ इनडिसिप्लिन के वजह से मैं डिसिप्लिन नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपका जो गेम होता है वो उधर कंसंट्रेशन और ये चीज़ें जो लगती है उसमें भी डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो वो चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी सोच चाहिए, उसमें लॉजिक चाहिए। लॉजिक लाने के लिए आपको डिसिप्लिन ही रहना पड़ता है। तो आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में कि कौन से सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, ये जब प्लेयर सीखता है तो वो डिसिप्लिन के सिवा नहीं आ सकता है। इट डजेंट मीन कि वो इनडिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन रहेगा, लेकिन प्लेइंग डिसिप्लिन इज़ डिफरेंट। उसको वो सोच रखना ही है कि कौन से सिचुएशन में क्या करना है, और ये इट डिफर्स फ्रॉम प्लेयर टू प्लेयर, क्योंकि हर एक का कैपेसिटी अलग है, हर एक का जिताने का तरीका अलग है। बिल्कुल। और उसको उस तरीके से अपने टीम को जिताना है, उसको अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना है बैटिंग करते वक्त। ये सब बच्चे जब सीखते हैं को इसी को मैं डिसिप्लिन समझता हूँ। तो ये डिसिप्लिन उनमें है, इसलिए ये लोग फाइनल खेल रहे हैं और ये बहुत बढ़िया मैच हो रही है। आपकी बात बिल्कुल सच है, ये बच्चे जो है, लेकिन ज़रा सा अलग के हट के सवाल ये है कि कोई अगर बंदा यहाँ से ये और ऊपर का क्रिकेट खेलता है, आज की तारीख में बच्चे जो है ज़्यादा फोकस आईपीएल पे करते हैं सर्टन 19-20 साल के बच्चे इंस्टेड ऑफ प्लेइंग फॉर देयर स्टेट। तो नेचुरली वहाँ मनी मैटर करता है। तो इस उम्र में उस बच्चों के साथ इतना सब कुछ ऑल ऑफ अ सडन अगर होता है, जो कि अच्छी चीज़ें भी है, लेकिन वो हैंडल कर नहीं सकते, कई बार ऐसे दिखता है हम लोगों को। तो इसी वजह से मैं आप दोनों को यही पूछ रहा हूँ, सवाल वहाँ है, इनके लिए है, ज़रूर है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो 19-20 साल का लड़का अगर कोई अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेलता है, आईपीएल खेलता है, तो ऑल ऑफ अ सडन उसकी लाइफ चेंज होती है, और वो उतना ज़्यादा उसने किस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। तो डिसिप्लिन तभी होना ज़रूरी है। इस पे डिपेंड करता है कि वो उसका कल्चर क्या है ओरिजिनल, वो कहाँ से है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, वो क्या सोचते हैं, वो लेके वो जब स्कूल में आता है और जब स्कूल में उसके टीचर्स उसको जो सिखाते हैं डिसिप्लिन, उसके बाद वो एक कल्चर डेवलप होता है उसके माइंड में, और उस पर सब डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको लेगा। तो हर कोई अलग तरीके से ले सकता है। बिल्कुल। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, लेकिन हम लोगों को, कोचेस को, उनको सिखाना है कि ये तेरा फाइनल स्टेज नहीं है, इसके आगे भी कुछ है, तो तुझे ये संभालना है, ये सब है, ये तो तुझे मिला हुआ है, इसके आगे बहुत कुछ है, और तो उसके लिए तुझे जाना है। अभी ये हमारा काम है कोचेस का, उस समय वो लेगा या नहीं लेगा वो बात की बात है। वेरी ट्रू। इसमें और एक मैं चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। आज की तारीख में हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि डिसिप्लिन ना होने की वजह से, टैलेंट रहने के बावजूद भी आज वो क्रिकेट से सर्किट में से बाहर है। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे पूछेंगे तो डिसिप्लिन हैज़ टू बी देयर irrespective of whether you have a talent or not. Basic discipline has to be there, and discipline, if it comes with the talent, then nothing like it. उदाहरण देने को बोलेंगे तो सचिन तेंदुलकर इज द मोस्ट डिसिप्लिन एंड टैलेंटेड प्लेयर। आज की तारीख में वो कहाँ पहुँच गए, और ऐसे कितने उदाहरण, अलग से उदाहरण है कि जो विदाउट डिसिप्लिन आज क्या हो गया उनका। तो आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, बट डिसिप्लिन इज मस्ट विद द टैलेंट, इट गोज विद द टैलेंट। इनफैक्ट यही था कि मैं तो यही चाहता था कि दोनों सर की तरफ से जो है एक प्रॉपर मैसेज इन बच्चों को जाए, और मेरे ख्याल से उन्होंने वो बिल्कुल मतलब
प्रॉपर हिट किया है। तो थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र जी, Thank you. SRG Sports Thank you, Official Thank से you. बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।